बच्चों पिछले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था oogenesis के बारे में, यानी अंडाणु के निर्माण के बारे में। हमने ये भी पढ़ा था कि अंडाणु के अंदर योग की जो है मात्रा पाई जाती है एज ए रिजर्व फूड की तरह। रोग का निर्माण कैसे होता है ये सब हम पिछली बारी पढ़ चुके हैं। अब ये जो योग है इसके आधार पर या फिर जो है योग के मात्रा, योग के वितरण के आधार पर और उसके चारों तरफ जो कवच पाया जाता है उसके आधार पर और उसके परिवर्धन के आधार पर अंडाणुओं को जो है निम्न जो है हमने प्रकारों के अंदर जो है इसको बांटा है। इसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कि योग की मात्रा, फिर योग का वितरण, कवच की जो है उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर और अंडे के परिवर्धन के आधार पर, ये चारों के आधार पर हम इनका अंडों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, यानी योग की मात्रा के आधार पर। ये जो योग जो है कैसा है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है अंडे के अंदर, जो कि क्या करता है, ये डिसाइड करता है आगे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के लिए, यानी भ्रूण के जो परिवर्धन है उसको जो है इफ़ेक्ट करता है। कैसे, उनमें क्लीवेज, विदलन जो है उनके अंदर कैसे होता है, या फिर उनके अंदर गैस्ट्रुलेशन जो है कैसे होता है, इसको जो है निर्धारित करता है योग की मात्रा। और इसके आधार पर जो है इसको चार जो है हमने प्रकारों में बांट दिया है। एलेसिथल, एलेसिथल मतलब ए का मतलब क्या होता है, एब्सेंट। लेसिथल योग यानी विदाउट योग, बिना जो है योग की मात्रा। इस प्रकार के अंडों के अंदर योग की मात्रा या तो नहीं होती है या फिर बहुत ही, जैसे हम कहें, नगण्य होती है, जिनको हम कहते हैं एलेसिथल टाइप, यानी अपीतकी अंडे। ये किस में पाए जाते हैं, मैमल्स के अंदर, यूथेरियन मैमल्स के अंदर जो है ये इस प्रकार के अंडे पाए जाते हैं जिनके अंदर योग की मात्रा नहीं पाई जाती है। दूसरे प्रकार का अंडा है माइक्रोलेसिथल, यानी सूक्ष्म पीतकी। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, तो जिनके अंदर बहुत ही कम या तो योग की मात्रा हो या फिर नहीं हो, ऐसे अंडों को हम कहते हैं सूक्ष्म पीतकी या फिर ओलिगोलेसिथल टाइप के अंडे। इनका क्या एग्जाम्पल है, ये पाए जाते हैं एम्फियोक्सिस में और ट्यूनिकेट्स के अंदर इस तरीके के अंडे पाए जाते हैं। तीसरी तरीके का जो अंडा है वो है मीजोलेसिथल। मीजो माने, मीजो का मतलब होता है मॉडरेट अमाउंट, यानी ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो इनके अंदर मध्यम जो है प्रकार, मध्यम जो है मात्रा में योग पाया जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता। ये अंडे पाए जाते हैं किसमें, एम्फीबियंस यानी फ्रॉग वगैरह में, उभयचर, डिप्नोई और पेट्रोमाइजोन के अंदर। चौथे प्रकार का योग की मात्रा के आधार पर पॉलीलेसिथल, यानी अतिपीतकी। मैक्रोलेसिथल भी कहते हैं इनको, मेगालेसिथल भी कहते हैं। तो जिनके अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर जो है योग पाया जाता है वो अंडे कहलाते हैं पॉलीलेसिथल, मैक्रोलेसिथल या फिर मेगालेसिथल अंडे। इनके एग्जाम्पल क्या है, रेप्टाइल्स के अंदर, पक्षी के अंदर, या फिर जो प्रोटोथीरियन यानी अंडे देने वाले जो मैमल हैं उनके अंदर जो है इस तरीके का योग अंडे पाए जाते हैं। इस तरीके का जो है अंडा होता है वो, जिसको हम कहते हैं पॉलीलेसिथल टाइप। जैसे हम देख सकते हैं इनके अंदर माइक्रोलेसिथल, जिनके अंदर बहुत कम मात्रा में योग है। दूसरा जो है हमारा टाइप है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, यानी योग के वितरण के आधार पर। योग के वितरण के आधार पर हम इनको तीन भागों में बांट देते हैं, आइसोलेसिथल, टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल। आइसोलेसिथल का मतलब क्या है, समपीतकी। समपीतकी यानी योग का जो वितरण है वो एक समान होता है, अंडे के अंदर एक समान जो है अंडे वितरण पाया जाता है योग का, जिसको हम कहते हैं आइसोलेसिथल। टीलोलेसिथल, जिसको हम कहते हैं गोलार्ध पीतकी, यानी योग जो है कैसा है, इसमें अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड,
असमान जो है इसका वितरण पाया जाता है अंडे में, जिसको हम कहते हैं टीलोलेसिथल। यहाँ पर यolk जो है किसी एक ध्रुव की तरफ पाया जाता है, यानी हमने कहा था 2 ध्रुव पाए जाते हैं, एनिमल पोल और वेजिटल पोल। तो यolk जो है किस तरफ पाया जाता है, वेजिटल पोल की तरफ, और एनिमल पोल जो है जंतु ध्रुव जो है, ऊपर वाला जो है जंतु ध्रुव, ये होता है यolk रहित, और नीचे की तरफ जो है वेजिटल पोल, वहाँ पर जो है यolk की मात्रा अधिक होती है, जिसको हम कहते हैं टीलोलेसिथल, अतिपीत की। ये किस में पाया जाता है, फिशेस के अंदर, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर। सेंट्रोलेसिथल यानी केंद्र पीत की, इनके अंदर यolk की मात्रा कहाँ पाई जाती है, सेंटर के अंदर, केंद्र के अंदर पाई जाती है, और जिसके चारों तरफ जो है क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इंसेक्ट यानी कीटों के अंदर, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर। ये कैसे है, माइक्रोलेसिथल और आइसोलेसिथल एग, यानी ये किस टाइप के हैं, समपीत की, जिनके अंदर यolk का जो वितरण है एक समान है, इसको हमने कहा समपीत की या आइसोलेसिथल। ठीक है। फिर दूसरे टाइप के हमने कहा अंडे कौन से, गोलार्ध पीत की या फिर टीलोलेसिथल, कि जिनके अंदर यolk की मात्रा जो है एक तरफ पाई जाती है, जैसे कि हमने कहा एनिमल पोल की तरफ जो है ये यolk की मात्रा कम होती है, लेकिन वेजिटल पोल की तरफ जो है यहाँ देख रहे हो आप, यolk की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसको और किस में पाया जाता है, ये मीजोलेसिथल और टीलोलेसिथल अंडों के अंदर, जिसको हमने कहा टीलोलेसिथल टाइप यolk। सेंट्रोलेसिथल यानी केंद्रपीत की, यहाँ पर आप देख रहे हैं यolk की मात्रा जो है कहाँ पर है, ये यolk की मात्रा केंद्र के अंदर पाई जा रही है, और इस यolk जो है चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, साइटोप्लाज्म से चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिसको हमने कहा केंद्रपीत की या सेंट्रोलेसिथल टाइप एग्स। ठीक है। ये मैक्रोलेसिथल, ये भी वही है, टीलोलेसिथल या मैक्रोलेसिथल, जिनमें यolk की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। चलिए, ये बात थी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर होगी, अमाउंट ऑफ के आधार पर हो गई। अब तीसरा जो टाइप है इसका, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी परिवर्धन के आधार पर अंडों के प्रकार। परिवर्धन के आधार पर 2 टाइप के अंडे हैं ये, एक तो है कौन सा, डिटर्मिनेट या मोज़ेक एग। डिटर्मिनेट यानी निर्धारी प्रकार, ये उनमें है कि जो अंडों के क्या विभिन्न भागों का जो है निर्धारण निषेचन से पूर्व यानी फर्टिलाइजेशन से पूर्व ही निर्धारित हो जाता है। उन अंडों को जो है हम कहते हैं डिटर्मिनेट टाइप। इनमें यदि किसी भी पार्ट को, किसी भी अंश को अगर हम रिमूव कर दें उसमें से, अंडे में से, तो उससे संबंधित जो ऑर्गन्स है, अंग जो हैं, उनका निर्माण नहीं होगा। ठीक है। यानी पहले से ही जो है इनका निर्धारित हो जाता है भविष्य कि कौन सा जो है कोशिका किस अंग का जो है निर्माण करने वाली है, इसलिए इनको हम कहते हैं निर्धारित या डिटर्मिनेट टाइप के अंडे। दूसरे एग जो है हमारे हैं इनडिटर्मिनेट यानी अनिर्धारी, यानी ऐसे अंडे जिनमें विभिन्न जो है अंगों का जो निर्धारण है वो कब होता है, आफ्टर 3rd क्लीवेज, तीसरे विदलन के बाद जो होता है, उन अंडों को हम कहते हैं अनिर्धारी या फिर नियमकारी अंडे। ठीक है, रेगुलेटिव एग्स। इनमें अगर 2 जो है शुरू के प्रथम जो है क्लीवेज के बाद जो 2 ब्लास्टोमियर्स हैं, उनको अगर हम अलग अलग कर दें, उन ब्लास्टोमियर्स को अलग अलग कर दें, तो प्रत्येक जो है ब्लास्टोमियर जो है एक जो है अलग अलग पूर्ण जो है कंप्लीट जो है एनिमल का या एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। दोनों जो है कोरकखंड जो है, दोनों जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो अलग अलग जो है कंप्लीट एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। इन अंडों को हम क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट या रेगुलेटिव एग्स। मैन के अंदर, मनुष्य में
जुड़वा बच्चों का जो है निर्माण इसी उससे होता है कि दो अलग हो गए ब्लास्टोमियर्स, और वो अलग अलग जो है डेवलप हो गए। तो इसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट या अनिर्धारित तरह के अंडे। फिर हमारा आता है चौथा, ऑन द बेसिस ऑफ शेल, यानी कवच के आधार पर। कवच के आधार पर भी दो टाइप के, क्लीडोइक एग और नॉन क्लीडोइक एग। क्लीडोइक एग हमने किसको कहा, जिनके चारों तरफ जो है और अंडों के चारों तरफ एक हार्ड मोटा और जो है सख्त जो है क्या पाया जाता है, शेल पाया जाता है। मोटा और सख्त जो है शेल पाया जाता है, जिसको हमने कहा क्लीडोइक एग। ये जो शेल जो है, ये जो कवच है, किस लिए है, प्रोटेक्शन के लिए, इसके सुरक्षा के लिए है, और गैसेस के जो है आदान प्रदान के लिए जो है ये है शेल पाया जाता है, ये कवच पाया जाता है किनके अंदर, क्लीडोइक अंडों के अंदर। और ये किस में होते हैं, बर्ड्स में, पक्षियों में, रेप्टाइल्स में, प्रोटोथीरिया, मैमल्स और इंसेक्ट के अंदर। और यह जो एक क्या है, स्थलीय जो है अनुकूलन है ये कवच का पाया जाना, क्योंकि अंडा जो है इसके अंदर एक सुरक्षित जो है रूप में पाया जाता है, और ये एक जो है एक बंद जो है तंत्र के समान होता है, जिसके अंदर इसका कंप्लीट जो है डेवलपमेंट होता है। दूसरा है नॉन क्लीडोइक एग, यानी अकोशी अंडे, कि इनके चारों तरफ जो है शेल नहीं पाया जाता है। इन अंडे में शेल या कवच जो है नहीं पाया जाता है। और ये कहाँ डेवलप होते हैं, या तो जलीय माध्यम के अंदर, या फिर जो है यूटरस ऑफ फीमेल के जो है यूटरस के अंदर इनका परिवर्धन होता है। इनके क्या एग्जाम्पल है, सभी जो है विविपेरस एनिमल्स, यानी जिनमें जो कि बच्चे देते हैं उनमें वो विविपेरस एनिमल्स, और ओविपेरस एनिमल जिनके अंडे पानी के अंदर दिए जाते हैं। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ एग्स यानी oogenesis जो है आज कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन।